हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, जो कि अभी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिसकी बात की गई थी। 20 लाख करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। उसके अंतर्गत हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण साहब, उनके द्वारा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके की आज बहुत सारी बातें की गई। अनाउंसमेंट्स उन्होंने एमएसएमई के लिए, या फिर अलग अलग सेक्टर्स को, अगर हम छोटे सेक्टर्स की बात करें, या फिर अगर हम बात करें ईपीएफ से रिलेटेड या एनबीएफसी से रिलेटेड, तो बहुत अलग एक पूरा इतना इकोनॉमी को वापस से बूस्टअप करने के लिए इतने सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं, ये कुछ राहत भरी एक सहायता हो सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो हम इनके ऊपर भी बात करेंगे बहुत ब्रीफ से, एक एक चीज़ को समझेंगे कि आखिर क्या क्या किया गया है, कौन कौन से चेंजेस इनसे आ सकते हैं, क्या क्या बात होगी, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं हम आज के पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्वस्थ वायु वेंटिलेटर हैज़ बीन डिजाइंड इन हाउ मेनी डेज। स्वस्थ वायु नाम का ये वेंटिलेटर जो है इसे कितने दिनों में डिज़ाइन किया गया। आंसर है यहाँ पर डी 36 डेज। 36 दिनों के अंदर भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है ये कि 36 दिन के अंदर एक वेंटिलेटर जो है उसको बना लिया गया है। CSIR की अगर हम बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, बेंगलोर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है NAL का, तो इन्होंने मिलकर स्वस्थ वायु वेंटिलेटर को डेवलप किया है और मात्र 36 दिन के अंदर ये वेंटिलेटर जो है उसको बना दिया गया है। NABL ने भी इसको सर्टिफाइड कर दिया है, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन ऑफ लेबोरेटरीज कहा जाता है NABL। इसी के द्वारा जो लैब्स वगैरह होती हैं उन सबको उनकी टेस्टिंग और उनको कोलैबोरेट करने का या उनके ऊपर जो भी बातें होंगी वो सब NABL के द्वारा की जाती हैं। तो इन्होंने भी जो है लाइसेंस दे दिया है स्वस्थ वायु वेंटिलेटर को। ध्यान रखिएगा 36 दिन के अंदर अंदर ये वेंटिलेटर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। FIR आपके द्वार स्कीम इज़ इनिशिएटेड बाय विच स्टेट। किस सरकार के द्वारा FIR आपके द्वार सेवा जो है वो शुरू की गई है। इस सेवा को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। MP की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है FIR आपके द्वार। तो अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, जो पायलट प्रोजेक्ट के अंदर 23 पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया है। 23 पुलिस स्टेशन जो हैं वो इसमें पायलट प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किए गए हैं, अर्बन और रूरल एरिया दोनों से। इनमें सिर्फ इतना सा है कि आपको जो है पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी FIR लॉन्च करने के लिए। अगर आप किसी भी तरीके से जो भी वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर हेड कांस्टेबल वगैरह या जो भी वहाँ पर सिपाही हों, उन तक अगर किसी भी तरीके की सूचना पहुँचाते हैं तो आपको FIR के लिए वहाँ ना जाकर जो हेड कांस्टेबल होगा वो आपके घर पर आएंगे और FIR वहाँ पर लिखाई जाएगी। उसके अलावा वहीं पर एक हेल्पलाइन जो है, एक इमरजेंसी हेल्पलाइन और लॉन्च की गई। इस इमरजेंसी हेल्पलाइन का नंबर दिया गया है 112। याद रखिएगा 112 नाम की, डायल 112 नाम की एक और हेल्पलाइन लॉन्च की है वहीं की सरकार ने। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की सरकार नहीं तो ध्यान रखिएगा MP गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें शुरू की गई हैं यहाँ पर। FIR आपके द्वार सेवा MP गवर्नमेंट। द सॉन्ग यूनाइटेड वी फाइट इज़ रिलीज्ड बाय। यूनाइटेड वी फाइट नाम का ये जो एक गाना है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर। दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ICCR। ICCR क्या है? ICCR इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप, सॉरी रिसर्च नहीं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। तो इनके द्वारा ये यूनाइटेड वी फाइट नाम का एक गीत है बहुत अच्छा, तो उसको अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया था। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए थोड़ा सा एक प्रतिबद्धता इन्होंने अपने में लाते हुए इस गाने को रिलीज़ किया कि हम सब एक साथ मिलकर अगर रहें, एक साथ मिलकर अगर सरकार का और आसपास के लोगों का और खुद का सहयोग करके चले तो हम कोरोना वायरस से जंग जो है इसको जीत सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जो सॉन्ग है दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इज सिचुएटेड। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है। आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट सीधा। ये स्थित है लॉज़न। लॉज़न जो है ये स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, यहीं पर स्थित है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का मुख्यालय। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चैंपियंस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा
चैम्पियंस पोर्टल को है जो है वो लॉन्च किया गया है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट। चैम्पियंस पोर्टल जो है वो रिलीज़ किया गया है, लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च किया गया चैम्पियंस पोर्टल। यहाँ पर ये जो चैम्पियंस पोर्टल है सिर्फ इसलिए लॉन्च किया गया है जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, ताकि उनके लिए कंट्रोल रूम एक बनाया गया है, एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, ताकि किसी भी तरीके के छोटे उद्योग से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप चैम्पियंस पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट उस जानकारी को ले सकते हैं। एक तरीके का इसको क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस ये नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस। तो ये एक चैम्पियन पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। एमएसएमई से रिलेटेड आज वित्त मंत्री साहिबा ने भी बहुत अलग अलग अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। हम जब कभी भी इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, हो सकता है कल के वीडियो में इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करें, तो समझेंगे वहाँ पर कि आखिर इन सब का एग्जैक्ट जो एक मीनिंग है वो क्या निकल कर आता है मध्यम वर्ग के लिए, या फिर अगर हम बात करें छोटे उद्योग चलाने वाले लोगों के लिए, सूक्ष्म उद्योग चलाने वाले लोगों के लिए, तो उन पर भी जो है वो बातें की जाएंगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बिलोंग टू विच कंट्री? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनमें से किस देश से संबंधित हैं या किस देश से इनका संबंध रहा है? ध्यान रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी ये इटली से संबंधित है। इटली इनका एक तरीके से हम कह सकते हैं होम कंट्री है। इटली का फ्लोरेंस शहर जो है वहाँ पर जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 1820 में। अभी इस साल हमने इनकी 200वीं वर्षगांठ जो है वो जन्म जयंती मनाई है। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल 12 मई को 12th ऑफ मई को इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस, इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेस या इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, इस बार जो इसकी थीम दी गई थी नर्स डे की, वो दी गई थी नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ध्यान रखिएगा, थीम ध्यान रखना, नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये यहाँ पर थीम दी गई है इंटरनेशनल नर्स डे की। 12 मई को इसको मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। इटली से इनका संबंध रहा है, ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लंदन यूके में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा पूछा जा सकता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप विल होस्टेड बाय। अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है? ध्यान रखिएगा, इसे प्रस्तावित किया गया है इंडिया में। देखिए, पहले भी ये इंडिया में ही होना था। 2 नवंबर 2020 जो तारीख थी वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए नियोजित की गई थी, लेकिन अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। तो अब जो नई डेट दी गई है वो दी गई है 17 ऑफ फेब, 17 फरवरी 2021। ध्यान रखिएगा, 17 फरवरी 2021 ये नई तारीख दी गई है वेमेंस वर्ल्ड कप के लिए, फीफा वेमेंस वर्ल्ड कप के लिए अंडर 17 वर्जन में। तो ध्यान रखिए, इंडिया में इसको आयोजित किया जाएगा। इस साल से इसको पोस्टपोन करके नेक्स्ट ईयर कर दिया गया, 17 फरवरी 2021 नई डेट दी गई है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री डिक्लेयर द लार्जेस्ट स्टिमुलस इकोनॉमी पैकेज एज पर इट्स जीडीपी? अपनी जीडीपी के लिहाज से किस देश के द्वारा कोविड-19 को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए सबसे बड़ा राहत पैकेज डिक्लेयर किया गया है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। आंसर है डी, जापान। अगर हम बात करें तो जापान ने लगभग अपनी जीडीपी का 23%, 23% जो पैकेज है वो रिलीज़ किया हुआ है। 21 to 23% तक ये पैकेज रिलीज़ कर चुके हैं। पहले बात थी 21% की, जिसको लगातार अभी थोड़ा बढ़ाया जा रहा है वहाँ की सरकार के द्वारा। तो 23% तक लगभग ये वहाँ का पैकेज पहुँच चुका है, जिसका कुल अमाउंट जो है वो लगभग 1.1 ट्रिलियन US डॉलर तक दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 1.1 ट्रिलियन US डॉलर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पैकेज लॉन्च किया गया भारत के लिए, वो हमारी जीडीपी का 10% है, 10%। और जापान के द्वारा जो लॉन्च किया गया वो लगभग 23% तक पहुंच चुका है। वहीं यूएसए ने भी 13% का पैकेज लॉन्च किया। तो इस तरीके के पैकेजेस जो है वो लॉन्च किए जा चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैकेज यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया जापान की सरकार के द्वारा, 1.1 ट्रिलियन US डॉलर से ऊपर का पैकेज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन? इनमें से कौन सा कोविड-19 इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है या बताया गया है?
आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। जो आंसर दिया गया है उसको, मतलब जो कारण बताया गया उसको नाम दिया गया है यहाँ पर S2 एंजाइम, AC एंजाइम नाम दिया गया है, S2 एंजाइम इसको नाम दिया गया। ये अगर फुल फॉर्म अगर पहले हम यहाँ पर देखें तो दैट इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, इसको नाम दिया गया है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। इसी की बदौलत जो कोविड-19 का संक्रमण जो है, कोरोना वायरस, वो शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से प्रवेश करता है, क्योंकि ये एक तरीके का प्रोटीन लेयर बनाता है। यही एंजाइम जो है वो प्रोटीन लेयर को, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को बनाने का काम करता है, उस प्रोटीन लेयर को बनाएगा जो सीधे लंग्स में या हार्ट या किडनी तक पहुंचने का काम करती है। और इसी के बिहाफ पर कहा गया है कि इसका जो संक्रमण है S2 एंजाइम आर मोर इन मैन इन देन इन वुमेन, ठीक है। मनुष्य अगर हम बात करें पुरुषों में तो ये S2 एंजाइम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर बात की जाए तो वुमेंस की। तो इसी वजह से कहा गया कि जो यहाँ पर मेन आर मोर वल्नरेबल, मतलब मनुष्यों में या पुरुषों में कोविड-19 संक्रमण के फैलने का एक प्रतिशत जो है वो ज़्यादा है, एक कंसेप्ट जो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें महिलाओं की। तो महिलाओं में संक्रमण थोड़ा सा हो सकता है कम हो और पुरुषों में संक्रमण ज़्यादा हो इस एंजाइम के कारण, AC एंजाइम के कारण, ठीक है। इस पर और भी बहुत सारी स्टडीज़ आना बाकी हैं, अभी लगातार इनके ऊपर प्रोसेस चल रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं अलग अलग देशों के द्वारा। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा, ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन लेयर बनाएगा शरीर के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इस तरीके से किए जाए कि इस प्रोटीन के लेवल को थोड़ा सा हम अपने शरीर में कम ही रखें। स्टडीज़ सेड दैट इसका अगर हम लेवल अगर कम रखते हैं तो एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ये हो जाएगा कोविड-19 का, ठीक है। बाकी देखना होगा आगे जो भी है। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of CO2 emission has reduced in the month of April 2020? अप्रैल 2020 में कितना प्रतिशत CO2 का परसेंटेज जो है वो यहाँ पर कम देखा गया है? अगर हम टोटल अगर इमिशन CO2 इमिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है प्रतिशत कम हुआ है, दैट इज़ 30%। ध्यान रखिएगा 30% तक CO2 का एमिशन जो है वो भारत में कम हो चुका है, यानी कि ये पिछले 40 साल के CO2 एमिशन के बराबर पहुंच चुका है या उससे भी नीचे जा चुका है। तो 30% इस मंथ के अंदर 30% कमी आई है, देखने को मिली है अप्रैल के मंथ में। वहीं अगर मार्च के मंथ की बात करें तो 15% ये मार्च में कम हुआ था और 30% जो है ये अप्रैल के मंथ में कम हो चुका है, क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण के चलते हुए जब सारी लॉकडाउन के कारण या कर्फ्यू के कारण सब कुछ जब बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो ही नहीं पा रहा है, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि पॉल्यूशन को कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक माना जाता है। तो एक यहाँ पर अच्छा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस चीज़ का कि 30% जो है वो CO2 एमिशन कम हो चुका है देश के अंदर पिछले 40 साल की तुलना में। अगर हम बात करें तो 4 डेकेड पुराना ये कोविड CO2 एमिशन था जो आज की तारीख में देखा गया। ध्यान रखना थोड़ा सा, ये आज के हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे थोड़े से उनके ऊपर बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कोशिश करेंगे पूरा कि हम उस पूरे इकोनॉमिक एक व्यू को समझ सकें, जो राहत पैकेज दिए गए हैं जिनकी बात की गई है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की जो बात की गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो उस पर हम सारे पॉइंट दिखेंगे एक एक करके कि आखिर क्या इनके इम्पैक्ट हैं, क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी हैं उनको देखा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ।